तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सीपीएफ के जितने भी एस्पिरेंट हैं देश के अंदर। जबरदस्त वैकेंसी यार, 506 वैकेंसी। और डिजिटल वर्ल्ड पे लगातार मैं देख रहा हूँ बहुत सारी वीडियोस भी चल रही हैं और ऑनलाइन का इनविटेशन शुरू हो चुका है। बच्चों एक बात बड़ी दिल की कह देना चाहता हूँ साफ भाषा में कि ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं, केवल टाइम वेस्ट करेंगे अपना। ये पूरी तरह से वैल्यूएशन का पेपर है जहाँ पे ज़रूरत है कि आपके डिस्क्रिप्टिव कॉपियाँ बने, चेक हों और उनका एनालिसिस करके आपको 1 to 1 बताया जाए, जो मुझे लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे संभव ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ना ईमानदारी से, पाना इतनी अच्छी वैकेंसी हो नहीं सकती कभी, तो सच्चाई के साथ तैयारी करना है। और इस तैयारी में हर स्टेज महत्वपूर्ण है। मैं ये भी ऐड कर देना चाहता हूँ, सीपीएफ के जितने भी एस्पिरेंट हैं पूरे देश के अंदर, इसमें आपके रिटन का महत्व उतना है, आपके फिजिकल का भी महत्व उतना ही है, मेडिकल का भी महत्व उतना ही है, इंटरव्यू का भी महत्व उतना ही है, क्योंकि सब कुछ मिल करके ही आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हर स्टेज पे आपको बेहतर किया जाए, और हर स्टेज पे बेहतर कर सकता है आपको मेजर कल्सी क्लासेस CAPF स्पेशल क्लासेस के साथ। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बेहतरीन ऑफलाइन क्लासेस हैं। तो फटाफट बैग पैक करिए और आ जाइए MKCR श्योर शॉट। 4 अगस्त को फोड़ के रहेंगे मिलके। बस आपका साथ, मोहब्बत और साथ चाहिए हमें पूरा का पूरा। उसके लिए ऑफिशियली एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, तो कॉल कर सकते हैं आप 9696330033 पर। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। ऑनलाइन चक्कर में उसका ड्रामे मत फंसिएगा, केवल टाइम वेस्ट होगा आपका, बच्चा आँख खराब होगी आपकी, मेडिकली भी आप अनफिट हो जाएंगे, तो मत करिएगा। मैं दिल से सलाह आपको देना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। CPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के कंप्लीट सिलेबस को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस है, बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी, बट सबको छोड़ो, अभी इधर आओ। एग्जैक्ट और सबसे अप टू द मार्क एनालिसिस जो सौरभ सर हमेशा आपके लिए लेके आते हैं। कंप्लीट सिलेबस एक्सप्लेन्ड। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, प्रेसी राइटिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंडियन पॉलिटी है, करंट इवेंट है, ऐसे राइटिंग है, साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, कॉम्प्रहेंशन है, ग्रामर है। बड़ा वास्ट सिलेबस है, अर्थमेटिक है, रीजनिंग है, मतलब कुछ छूटा नहीं है। बड़ा ही वास्ट सिलेबस है और UPSC कंडक्ट कर रही है, तो कहीं से कहीं तक कंप्रोमाइज़ नहीं है। और पहले पेपर को तो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर यही नहीं क्वालिफाई कर पाए आप, तो सेकंड पेपर तो चेक होने से रहा आपका ओवरऑल। तो फर्स्ट पेपर में लक्ष्य होना चाहिए कि 125 क्वेश्चन में मिनिमम आपको 70 क्वेश्चन, 60 to 70 क्वेश्चंस के बीच में अप्रोच करने हैं, सही अप्रोच करें। और मैं ईमानदारी वाली बात करूँ, बाकी डायलॉग में तो 125 में लोग 120 भी करके आ जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, सेंसलेस है पूरी तरह से। एग्जैक्टली जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके दम पे हम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, उस विषय को लेकर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब आते हैं इसके ग्राफ एनालिसिस में। तो सबसे पहले भाई UPSC एग्जाम कंडक्ट कर रही है, और बहुत खुशी हो रही है मुझे इस चीज़ को बताते हुए, क्योंकि ज़बरदस्त वैकेंसी, और मैं चाहता हूँ इस बार आप सब वर्दी लें। इक्वल टू लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की आपकी पोजीशन होती है, और इसमें किसी SSB से भी नहीं गुजरना है, सिंपल पैनल इंटरव्यू है UPSC का, और आप कर सकते हैं, आप में वो पोटेंशियल है। मैं सभी सीरियस एस्पिरेंट को भी इसके माध्यम से हिंट करना चाह रहा हूँ। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी UPSC है। एग्जाम ऑब्वियसली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी बोथ है आपकी। एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, 24 अप्रैल से अभी तक नहीं किया तो जाइए करिए। 14 मई इसका एंड हो जाएगा। एग्जाम डेट 4 अगस्त है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर देखें मोटा मोटा मई, जून, जुलाई 3 ही महीने हैं डेडिकेट तरीके से। तो जितनी जल्दी आप हमारे पास आएंगे उतनी जल्दी हम आपको सफलता दिलाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इसके बाद एक और पार्ट होता है, इसमें नहीं मेंशन है, DAF करके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, वो फिल करना पड़ता है। कौन सा आप लेना चाहते हैं, BSF, CRPF, ITBP, काफ़ी डिटेल होती है, वो डालना पड़ता है। तब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, एंड फिर आपका आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। ऑब्वियसली अभी तक की जो मेरिट लिस्ट रही है, अच्छे स्कोर गए हैं। 150 अगर इंटरव्यू का पार्ट है, 250 नंबर आपके अगर GAT पार्ट से हैं, 200 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से हैं, तो 450 प्लस 150, 600। देखिए मोटा मोटा सच्चाई जो देश की वो यही है बच्चा, कि अगर हमारा 130 से 140 के बीच में अच्छा स्कोर बन जाए GAT पार्ट में ईमानदारी से, साथ ही साथ इंग्लिश में 90 to 100 के बीच में आपका आ जाए सेकंड पेपर में, तो अराउंड हम रख सकते हैं कि 230 के आसपास हो गया। और 100 के आसपास अगर आपका आ गया इंटरव्यू पार्ट में, तो बिल्कुल आप श्योर शॉर्ट मेरिट लिस्ट हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी, इन सारे प्रॉस्पेक्ट को ध्यान दे के हम काम करेंगे, क्योंकि किसी भी पहलू में आपको कमज़ोर नहीं होना अगर अपने आप को फाइनल मेरिट लिस्ट में लाना है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़बरदस्त 506। सबसे पहले BSF 186 वैकेंसी, CRPF 120, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 100, तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP 58, सशस्त्र सीमा बल आपका 42। ये अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है, मैं बताऊँ, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। और सारी की सारी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन है। जो आपका फेवरेट है, बढ़ के जाइए और उसमें अपना भविष्य बनाइए, मैं चाहूँगा। और सबको बहुत सारा आशीर्वाद भी इसके लिए, और बहुत हम मेहनत करेंगे इस बार, और एक इतिहास लिखेंगे इस देश के अंदर सबसे बेहतरीन CPF में सिलेक्शन को लेके। कैंडिडेट नेशनैलिटी आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। सिंपल एज तो मोटा मोटा 20 से 25 साल है, बट वैसे आपको याद रखना है कि 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2004 पर्टिकुलर इन डेट पे जन्म हुआ, इन बिटवीन जन्म हुआ, आप एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो आप कर ली हो या पीरिंग है, दोनों केस में।
SC ST OBC को भी ज़बरदस्त एज रिलैक्सेशन है, 55 साल का, 3 साल का। जो हमारे सिविल सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी, और डिफेंस में जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। हाइट को लेके बहुत डाउट नहीं होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर केवल मांगा गया है। बहुत लोग को दिमाग में बैठा दिया जाए 170, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 165, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 केवल। तो मेल फीमेल दोनों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आते हैं पेपर 1 की बात करते हैं, जो 10 से 12 कंडक्ट होगा। यूपीएससी कंडक्ट करेगी 4 अगस्त को। पहला रीजनिंग एंड क्वांटा है आपका पूरा का पूरा, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में। फिर जनरल साइंस, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। टोटल अगर समझें ध्यान से तो 125 क्वेश्चन है बच्चा, 250 नंबर है। नेगेटिव मार्किंग 0.66 है, मतलब 1/3, और टाइम 2 घंटे का है। लक्ष्य यही है कि कुछ भी करके 120 से लेके 140 के बीच में स्कोर लाना है यार, और फाइनल मेरिट में आना है। और जो हमारी स्ट्रैटेजी है उससे आप शॉर्ट लाएंगे, हम कमिटमेंट के साथ आपको कहते हैं। इसलिए हमने 100% CPF सिलेक्शन बैच लॉन्च किया है। एग्जैक्टली बात करें क्वेश्चन की, तो पॉलिटी के 15, इकोनॉमिक्स के 10, ज्योग्राफी के 18 से 20, हिस्ट्री एंशियंट मीडियल मॉडर्न मिला के 22 से 25, करंट अफेयर 18 से 20, फिजिक्स 10 से 12, केमिस्ट्री 10 से 11, बायोलॉजी भी 10 से 11, क्वांटा एप्टीट्यूड से 12 से 15, और रीजनिंग 3 to 5। तो इसके क्वेश्चन तो कम ही रहते, वही मैंने बताया कि 15 क्वेश्चन रहेगा मैथ और रीजनिंग मिला के। मैथ का ज़्यादा रोल रहता है। 125 क्वेश्चन, तो ये एक ग्राफ है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही एक्चुअल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप कोर तरीके से सारी बात समझें, तभी आप एक बेहतर तैयारी की ओर बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप कन्फ्यूज़ रहेंगे हमेशा। ये पूरा चार्ट भी हमने क्रिएट किया हुआ है, ओवरऑल सबका परसेंटेज में बांट रखा है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 9%, 10%, 8%। फिर पहले लिए आप ले लीजिए इधर हिस्ट्री 15, पॉलिटी भी 15, और इकोनॉमिक 8% आया हुआ है। ज्योग्राफी की बात करें तो अराउंड 16%, डिफेंस नॉलेज में भी 4%, 7% के आसपास करंट अफेयर, और 8% के आसपास स्टैटिक जीके। और आप इसी में मोटा मोटा मान के चलिए कि 8 से 10% आपका अर्थमेटिक रीजनिंग भी रहेगा। ठीक है ना। तो ये पूरा ग्राफ है जो कि आपका सब्जेक्ट डिवाइड करता है अलग अलग सेगमेंट में। अब बात करते हैं पेपर जो सेकंड है, ऑब्वियसली 2 AM to 5 PM है, जिसमें असे है, 4 ऐसे आते हैं। दोनों ऑप्शन है लिखने का, हिंदी और अंग्रेजी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए बच्चा, बहुत रियल प्रिपरेशन। सबसे बड़ी कमजोरी बच्चों का राइटिंग स्किल्स बहुत कमज़ोर है अंग्रेजी में, और बहुत मेहनत की ज़रूरत है, एक रियल गाइडेंस का ज़रूरत है। और एग्जैक्टली हमारी टीम स्पेशल जो है सेकंड पेपर का स्पेशल पीरियड चलाएगी आपके लिए, 1.5 से 2 घंटे केवल राइटिंग स्किल्स आपकी बेहतर करने के लिए, आप तो दिमाग और कर देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आर्गूमेंट पार्ट है, रिपोर्ट है, प्रेसी है, पैसेज है। फिर उसके बाद सेंटेंस करेक्शन है, सिंटैक्स पार्ट से वकैब है, प्रीपोजिशन पार्ट है, ग्रामर के भी क्वेश्चन है। टोटल 7 क्वेश्चन का वर्जन होता है। और कह सकते हैं 5 क्वेश्चन आपके रीडिंग पार्ट से हो जाते हैं एक तरीके से, 2 आपके ग्रामर पार्ट से हो जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 3 घंटे का पेपर होता है। थोड़ा सा धैर्य, बैलेंस और सही टीचर का सही गाइडेंस मिल जाए ना, तो आप कमाल कर सकते हैं। और 100% गारंटीड बैच इसीलिए क्योंकि हमको भरोसा इस सेगमेंट में भी रॉक स्टार परफॉर्मेंस आपका लाने का, और हम करेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी में ऑब्वियसली क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड द डेटा इंटरप्रेशन से क्वेश्चन रहेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, इतने हल्के भी नहीं रहते हैं। जनरल साइंस में जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर्स जितने, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कर रही है तो साइंस टेक का रोल बहुत है। कॉम्प्रहेंशन एंड अप्रिशिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमेना ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग न्यू एरिया ऑफ द इंपॉर्टेंस लाइक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, सब कुछ ऐड ऑन किया जाएगा जनरल साइंस में। वास्ट सिलेबस है और बहुत स्पेसिफिक टीचर बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से पढ़ाएगा, तभी कुछ काम होना है आपका। करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में करंट इवेंट ऑफ द नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन द ब्रॉड एरिया ऑफ कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोशल एंड डेवलपमेंट इशूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग द नेशंस, ये भी पार्ट रहेगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, करंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम, पूरा पॉलिटी पार्ट एंड इकोनॉमी इसमें कवर होगा आपका। हिस्ट्री में ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट से दृष्टिकोण से दिस शैल आल्सो इंक्लूड द एरिया ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन, एरिया द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट्स जो है उस पर काफ़ी वास्ट कवरिंग रहेगी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे क्या क्या चीज़ें आ रही, क्या परटेन हो रही, क्या बदल रही हैं, थोड़ा सा काफ़ी करंट जीके टाइप की चीज़ें होती हैं इसमें, और बड़ा अपग्रेडेड वर्जन में पूछा जाता है, पास्ट को करंट से कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। फिजिकल को लेके बहुत डरने की ज़रूरत नहीं, लॉन्ग जंप कराते हैं, 3.5 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 3 चांस मिलेगा, और फीमेल को 3 ही मीटर करना है, 3 चांस मिलेगा। शॉर्ट पुट 7.26 kg का है, 4.5 मीटर फेंका जा सकता है, 3 चांस होते हैं, बहुत हैवी नहीं होता, आराम से फेंक लेंगे। और हम फिजिकल ट्रेनिंग में सब प्रैक्टिस करा देंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिजिकल 100%।
800 मीटर रेस होगी, 3 मिनट 45 सेकंड, नॉट अ बिग डील। 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल के लिए, 100 मीटर 16 सेकंड मेल के लिए और 18 सेकंड फीमेल के लिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड, इस पर भी बहुत कंफ्यूज मत होना। स्पैक्स वगैरह अलाउड है, 6/6 होना चाहिए स्पैक्स के बाद। लेसिक सर्जरी भी है तो वो भी अलाउड है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दूसरों से मत होइएगा, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ हमारे यहाँ पूरा मेडिकल का भी कैंपस है, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ मेडिकल की सारी फैसिलिटीज़ आपको देते हैं, तो वहाँ से भी एक्यूरेट कर देंगे। देन इंटरव्यू, obviously what declare qualify the medical standard test, obviously call for the interview, personality test conducted by the Union Public Service Commission. Interview personality test will be carrying 150 marks, सबसे important है। एंड फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, वो आपका कहीं ना कहीं बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड फाइनली फॉर द इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट में जो आपका रहेगा 600 नंबर में ही बनता है। और लाना है यार, इस बार लक्ष्य बनाइए कम से कम सर, हमें इस जो स्कोर को ले जाना है सर, कि 130 से 40 के बीच में सर ले जाएंगे। ईमानदारी वाली बात जो सच्चाई में किया जा सकता है वो अपने जनरल एबिलिटी वाले पार्ट में ला लेंगे सर। 100 मार्क्स सर सेकंड पेपर में ला लेंगे सर, 230 हो गया, और 100 इंटरव्यू में भी लाएंगे सर, 330 हो गया। 330 हो गया तो आप श्योर शॉर्ट मेरिट लिस्ट हो गया। तो बिल्कुल श्योर शॉर्ट मेरिट लिस्ट के लिए हो जाइए तैयार। मेजर कल्सी क्लास के साथ श्योर शॉर्ट गारंटीड सिलेक्शन बैच हमने ला दिया है, और हमने कहा ना रिटन से लेके फिजिकल से लेके हर पार्ट, मेडिकल से लेके इंटरव्यू तक हर चीज़ की जर्नी बेहतरीन मटेरियल के साथ। तो फिर देरी मत करिए, कॉल करिए 9696330033 पर। ऑनलाइन के भ्रम में मत आइएगा, कोई एनालिसिस नहीं निकलेगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा यहाँ। 1-to-1 आपका राइटिंग स्किल्स जब तक नहीं डेवलप किया जाएगा आप बेहतर नहीं हो पाएंगे। टू बी वेरी स्ट्रेट आई एम टेलिंग यू। तो फिर देरी क्यों कर रहे हैं, फटाफट उठाइए फ़ोन, कॉल करिए और जुड़िए एमकेसी के स्पेशल सीपीएफ बैच के साथ श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए। और मैंने कहा 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच, और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करिए। किसी भी तरह का डाउट न रखें, सौरभ सर हैं तो हर समस्या का निदान और हर डाउट को हम जड़ से खत्म करेंगे सिलेक्शन के साथ। जय हिंद, जय भारत।